Hello students, today we are going to read this beautiful chapter of supplementary high school, The Inventor Who Kept His Promise। एक इन्वेंटर यानी एक खोजकर्ता या आविष्कारक, हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपने वादे को पूरा किया। दिस चैप्टर वॉज composed by Thomas Alva Edison। This chapter is very interesting, so let's start our chapter। देखिए बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और आई होप कि आप इसे एंजॉय करोगे। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light। When you want to read at night, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press, तो तुम साधारणतया प्रेस यानी दबाते हो, a switch, एक स्विच को दबाते हो, and electric lamp gives you light, और इलेक्ट्रिक लैम्प आपको लाइट देती है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, कि किसने इलेक्ट्रिक लैम्प को इन्वेंट किया। ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस एल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन नेम था थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू द एक्सपेरिमेंट। बचपन में ही एडिसन को एक्सपेरिमेंट करना मीन्स खोजना, कोई चीज़ नई चीज़ की योजना बनाना बहुत पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है पसंद होना। उसे बहुत पसंद था आस्किंग, क्या करना, पूछना। क्या पूछना, क्वेश्चन। उसे क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता था। टिल, तब तक, जब तक ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उसे सही आंसर नहीं मिल जाता था, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में यहाँ बहुत सी स्टोरी हैं। एंड हेयर, और यहाँ आर अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं। वन डे, एक दिन, when young Edison was at school, एक दिन जब एडिसन, मतलब यंग एडिसन का मीन जब एडिसन छोटे थे, मतलब छोटा एडिसन, was at स्कूल में था। द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी, तो टीचर जो हैं वो एक स्टोरी सुना रहे थे बच्चों को, अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप, वह उठा, एंड आस्क्ड द चिल्ड्रन टीचर्स, और उसने टीचर से पूछा, मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि जो आदमी होता है वो चिड़ियों की जैसे क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, तो टीचर ने उत्तर दिया, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमियों के पंख नहीं होते, इसलिए वो नहीं उड़ सकते। द यंग बॉय थॉट, जो छोटा लड़का था यानी जो एडिसन थे, उन्होंने सोचा, फॉर अ मोमेंट, थोड़े क्षण के लिए, एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन जो पतंग होती हैं उनके भी तो पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई दैम इन द स्काई, और हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। टीचर तो परेशान हो गई होगी। ऑल द अदर बॉयज लॉफ्ड, सभी बच्चे हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और उनके टीचर ने अपना धैर्य खो दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था टीचर को। सी थॉट, उसने सोचा, सी थॉट मतलब सी कौन, टीचर, ओके, एडिशन के लिए सी नहीं आया। सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, ये जो लड़का है वो कैसा है, शैतान। एंड सी
आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने जो है उसके पेरेंट्स को बुला लिया टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि वो स्कूल से इसे ले जाएं। हिज पेरेंट्स टुक हिम, उसके पेरेंट्स उसको ले गए होम, घर ले गए। बट लेकिन दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, मतलब उनके पेरेंट्स जानते थे दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह बेवकूफ़ लड़का या शैतान लड़का नहीं है, मूर्ख लड़का नहीं है। ये बात उनके पेरेंट्स जानते थे। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, एडिसन लगभग जस्ट 8 साल का लड़का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब ऐसा हुआ था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, जो एडिसन था उसने पाया कि उसकी जो माँ है वो उसकी सबसे अच्छी अध्यापक, मतलब अपनी माँ को उसने सबसे अच्छी अध्यापक पाया। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उसके बाद बहुत सारा पेशेंस यानी धैर्य था टू आंसर, उत्तर देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चन, उसके जितने भी क्वेश्चन थे उस सबका। एंड विद हर हेल्प, और उसकी सहायता के साथ, एंड गाइडेंस, और उसकी गाइडेंस यानी कि गाइडेंस मीन्स होता है किसी की सहायता करना। ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बहुत सारी उन्नति कर ली। किसने? एडिशन ने। जब अपनी माँ का गाइडेंस पाया तो उनकी हेल्प से उन्होंने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, ठीक है, यूज्ड टू मीन्स होता है किया करता था, जाया करता था, खाया करता था, ये आदत को दर्शाता है। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, वो चीज़ों को ऑब्जर्व किया करता था, मतलब देखा करता था, वेरी क्लोजली, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो सिली यानी मूर्खतापूर्ण थे। बट लेकिन ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उनमें से उसने बहुत कुछ सीखा भी, मतलब एक्सपेरिमेंट वो करते थे लेकिन बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सीखा भी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वो एक पक्षी को देख रहे थे। इट फ्ल्यू डाउन टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में फ्ल्यू डाउन मतलब नीचे उतरी वो जो पक्षी था। पिक्ड अप, और उसने उठाया अ फ्यू वॉर्म्स, कुछ कीड़ों को उठाया, कुछ कीड़े मकोड़े थे, वॉर्म मिस होता है कीड़े मकोड़े को उठा लिया। इन इट्स बीक, बीक मिस होता है चोंच, अपनी चोंच में। एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस तरीके से एडिसन को एक आइडिया उसने दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, कि जो चिड़िया है वो उड़ने लायक है, बिकॉज क्योंकि इट ईट्स, क्योंकि वो खाती है वॉर्म, कीड़े खाती है, इसलिए चिड़िया उड़ लेती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ़, अगर, ही ईट्स वॉर्म, अगर वह कीड़े खाए, मतलब कुछ भी सोच लेते थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने यह बात खुद से करी, मतलब मन में वह सोची। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, वो चाहते थे एक्सपेरिमेंट करना, ऑन समवन, किसी पर। ही कॉट, उन्होंने पकड़ा, कॉल्ड होल्ड, मतलब बहुत दबा के पकड़ा, ऑफ अ फ्यू वॉर्म, कुछ कीड़ों को। बीट देम, उनको मारा, इनटू अ पल्प, और एकदम मतलब पल्प बना दिया, पीस के एकदम क्रीम जैसा बना दिया, एकदम पीस के कीड़ों को। एंड मिक्सड, और उनको जो है मिक्स कर दिया, इट इन वाटर, पानी में, कीड़ों को मार के और उसको एकदम पल्प बना के पानी में मिक्स कर दिया। ही टुक द मिक्सचर, और उन्होंने ये मिक्सचर लिया, टू अ सर्वेंट गर्ल, और वो जो उनके घर में एक नौकरानी की जो लड़की थी उनके पास, मतलब जो नौकरानी लड़की थी उसके पास गए। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत ही वंडरफुल मिक्सचर मतलब बहुत ही अच्छा मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक, अगर तुम इसे पियोगे, दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, अगर तुम इसे पियोगे तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम भी पक्षी के जैसे उड़ने लगोगे। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, इसे पियो और फिर देखो क्या होता है। तो आज के लिए हम यहाँ पर इतना ही रोकेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि आप इसको
जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगी, बहुत सारा सीखने को भी मिलेगा कि हमें हर क्वेश्चन में, हम जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम उसमें वाई ज़रूर करें, वाई, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो टीचर इरिटेट जरूर होगा, उसे जब बहुत ज़्यादा परेशान ना करें, लेकिन ये सही है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर आज का थोड़ा समझ में आया होगा। अभी आगे का चैप्टर हम आपको कल पढ़ाएंगे।